18 जून को बच भी जाता तो भी ये औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ती, ये उसे 20 जून को मार डालती। केतन और सिया की कहानी का सबसे डरावना सच भरोसे का टूटना नहीं है। एक 20 साल की लड़की का अपने होने वाले मंगेतर को, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारने का फैसला करना है। केतन और सिया की कहानी फिलहाल इंटरनेट पर छाई हुई है, हर कोई धिक्कार रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरे हरामखोर, तुझे शादी नहीं करनी थी, तू मर जाती, खुद पहाड़ से कूद जाती, आग लगा लेती, जहर खा लेती, घर से भाग जाती, किसी और मां के लाल को मारने की जरूरत क्या थी। लेकिन अगर आप में से अभी भी कुछ ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि 20 साल की लड़की के ऊपर एक प्रेशर बना और उसने आवेश में आकर एक मासूम से लड़के को मार दिया, तो आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिया ने केतन को मारने का फैसला किसी झगड़े में नहीं किया था, किसी लड़ाई में नहीं किया था, किसी गुस्से में नहीं किया था। यह फैसला उसने तब किया जब पहाड़ी किनारे केतन चुपचाप बैठा था। तारीख थी 31 मई। केतन प्यार में डूबा हुआ, अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने के ख्वाब देखता हुआ एक लड़का खाई के किनारे बैठकर अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था। 31 तारीख को उसी के बगल में खड़ी सिया के मन में तब पहली बार ख्याल आया कि अगर ये यहां से गिर जाए तो उसके मां बाप उसकी इस लड़के से शादी नहीं करा पाएंगे, उस पर इल्जाम नहीं आएगा और वो अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती है। 31 तारीख को उसने सोचा था। दूसरी बार 14 जून को उसने धक्का दे दिया। लेकिन तब शायद केतन की किस्मत उसे धोखा देना नहीं चाह रही थी। केतन बाल बाल झाड़ियों को पकड़कर बच गया। कोई और होता तो सांसें भर आती, आत्मा फूट जाती, पर सिया ने आंख नहीं झपकाई। केतन जिंदा लौटकर वापस आया तो उसने रोने का नाटक किया, उसे गले लगाया, कहा बाबू सांप आ गया था इसलिए तुम्हें धक्का लग गया, और सब कुछ ऐसे संभाला जैसे मानो उसने ही उसकी जान बचाई। केतन के परिवार वाले कहते हैं कि 14 जून को आने के बाद बेटे ने कहा कि तुम्हारी होने वाली बहू ने जिंदगी बचाई है, और इसी भरोसे में आई वो 18 जून की तारीख जब केतन नहीं बचा। लेकिन सबसे डरावना सच कि अगर 18 जून को केतन बच भी जाता तो हो सकता है कि शायद 20 जून को हम और आप खबर पढ़ रहे होते कि एक सड़क हादसे में 600 करोड़ के एक व्यापारी के बेटे की मौत हो गई शादी से कुछ महीने पहले। 20 साल की सिया ने केतन की मौत को तय कर लिया था, बस तरीका बदलना था। खाई, खाई नहीं तो पहाड़, पहाड़ नहीं तो सड़क, धक्का नहीं तो एक्सीडेंट। अब सवाल यह है कि जिस लड़की ने मौत के लिए बैकअप का बैकअप बना के रखा था, आखिर वो पकड़ी कैसे गई? क्योंकि कोई देखने वाला था नहीं, हत्या कोई वीडियो उस वक्त तक तो नहीं आया था, कोई सबूत नहीं आया था, किसी को शक भी नहीं था। वो तो सोशल मीडिया पर स्टोरीज लगा रही थी कि केतन तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो मेरे जन्मदिन से पहले। पहाड़ से गिरकर एक ट्रकर की मौत हुई थी, इससे साफ हादसा भला क्या होता? सिया मान चुकी थी कि बात दब गई, हुआ भी यही था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिया को किसी सीसीटीवी फुटेज ने नहीं पकड़ा था, शुरुआत में किसी फोन रिकॉर्ड ने नहीं पकड़ा था। सिया एक्सपोज्ड हुई एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो किसी पुलिस वाले से नहीं बल्कि केतन की बहन ने पूछा था, घर में सबके सामने। और उस एक सवाल ने सिया की महीनों की मेहनत पर, उसकी एक्टिंग पर, उसके मर्डर के बैकअप प्लान को बर्बाद करके रख दिया। अब सवाल की वो सवाल क्या था? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और सिया